जो भी बने XYZ, जो हमारे प्रत्याशी बनेंगे, थोड़ी सी जिम्मेदारी वोटिंग वाले दिन उनकी भी ये होगी कि अगर जो कोई पोलिंग स्टेशन हमारा दूर पड़ रहा है, महिलाओं के लिए खास तौर से ई रिक्शा वगैरह या और दूसरी चीजों के इंतजाम भी करे जाएं। बहुत सारी जगह हमारे घर से इसलिए वोट नहीं निकल पाते हैं क्योंकि अगर जो मेरे घर में मेरी माता 80 साल की है और उन्हें मैं नहीं लेके जा रहा हूँ तो कोई और भी नहीं लेके जाएगा। बहुत सारी जगह हमारे घर से वोटें इसलिए भी नहीं निकल पाती हैं। हमें वो काम बिल्कुल नहीं करना है, एक भी कॉलम खाली छोड़ के नहीं चलना है और वोट करना है सबसे ज्यादा। अब से पहले 70% से नीचे पोलिंग बूथ रहा शहीद नगर में हमारा, और अब की बार हमें उसे 90% 95% में पहुंचाना है। वो जब भी पहुंचा सकते हो जब घर से एक वोट निकल के और डलेगा, और ये हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मान लीजिए कि हमें कोई जिम्मेदारी इलेक्शन के दौरान में नहीं मिली, उसके बावजूद भी एक शहरी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते अपने शहीद नगर का हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, कि हम अपनी बात को लोगों में जाके बताएं, गली गली जाके बताएं, और गली गली जाके बताने के बाद में उन लोगों से कहें कि घरों से निकलो और ज्यादा से ज्यादा वोट करो। ज्यादा से ज्यादा जब हम वोट करेंगे जब हम अपने मिशन को कामयाब कर पाएंगे। हमारा मिशन सिर्फ ये नहीं है कि हम कैंडिडेट लड़ा के, जिता के या हरा के बैठ जाए, वो मिशन नहीं है। हमारा मिशन ये है कि हम जब तक अपने घरों से ज्यादा वोट नहीं निकालेंगे, जब तक उस कामयाबी को नहीं पहुँच पाएंगे। एक छोटी सी बात बताते हुए मैं अगले वक्त बुलाऊंगा कि जब हम देखते हैं राजनीति के एंगल से जब हम देखते हैं सपा और भाजपा को, उनके घर से एक वोट निकल के जाता है। मैंने अपनी आंखों से इसी बैसाखी राम स्कूल के अंदर व्हील चेयर पे वोट डालते हुए देखा है। और हमसे अगर जो कोई यूँ कह दे, अगर जो हमें बुखार आ रहा है और हमसे कोई यूँ कह दे कि तुम वोट डालिए आओ, तो हम उस पर रा के आते हैं कि मुझे बुखार हो रहा है, तुमसे वोट डालने की बात कर रहा है। बुखार हो रहा है, आधे घंटे की परेशानी उठा के अगर जो मैं चला जाऊँ तो अपना वोट सही जगह डाल सकता हूँ और अपने लिए एक सही नेता और सही ईमानदार आदमी चुन सकता हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाऊंगा अपने बड़े भाई मनमोहन जी कामा, जो महानगर के अध्यक्ष हैं और पार्टी के नेता भी हैं, अपने विचारों को रखेंगे। भाई मनमोहन कामा जी। बहुत बहुत धन्यवाद बब्बू भाई। मंच पे आसीन हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश महिला सभा की अध्यक्ष हमारी बहन एडवोकेट नजमा फातिमा जी, हमारी बहन महिला सभा की जिला अध्यक्ष अंसारा बानो जी, सबनम शफी जी, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे हमदर्द, हमेशा हमारे साथ मजलिस के झंडा को मजबूती से उठाकर चलने वाले भाई विशाल अली राणा साहब, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का सहयोग, खासकर शकील मलिक साहब, विशाल अली राणा साहब, हमारे भाई यामीन अंसारी साहब, आप सभी को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। और कार्यक्रम शाहिद सैफी साहब, कार्यक्रम इसी तरीके से होना चाहिए जिससे कि पार्टी मजबूत हो। और सामने बैठी हमारी माताएं बहनें, पीछे हमारे नौजवान साथियों, हमारे बुजुर्गवार, हमारे गार्जियन, पत्रकार महोदय, और जिला गाजियाबाद के जुझारू संघर्षशील हमारे बड़े भाई, हमेशा कार्यकर्ता के दर्द को अपना दर्द महसूस करने वाला, पार्टी हित में सर्वस्व न्यौछावर करने वाला, दिन और रात एक कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुहिम को घर घर पहुंचाने में सदैव दिन और रात एक करने वाले जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली साहब। आज बहन जी, माता जी, आपको सुनना है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महिला विंग भी हैं, एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, इनके विचार को ज़्यादा सुनना है, हम भी इनके विचार को सुनेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी से कि परिवार, समाज और देश, इस तीनों का निर्माण
आप मात्र शक्ति के द्वारा ही होता है। अगर आप न होते तो ये गामा भी आज यहाँ खड़ा नहीं होता। इसलिए आपकी अहम भूमिका, आपकी रोटी, आपके हाथ की रोटी खाकर, आपकी थपकियां झेलकर, आपकी डांट और पुचकार को झेलकर हम पढ़ते हैं, समाज में अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर बाहर में हमने कोई गलती कर दी तो घर आने पे अपनी माँ से भी डांट सुनना पड़ता है, अपनी पत्नी का भी सुनना पड़ता है, अपनी बहन का भी सुनना पड़ता है। इसलिए महिलाओं का समाज में बेहतर समाज हो, समाज में हर किसी को हम अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ की नजर से देख सके, तो ये संस्कार अगर हमें मिलता है कहीं से, तो वो संस्कार आप माँ बहनों से मिलता है। इसलिए आप लोगों को नमस्कार, आदाब, और उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि जो आने वाला वक्त है, देखिए चुनाव होता है, हम वोट किसी न किसी को देते हैं और जिसे भी वोट देते हैं वो अपना मौज करता है और हम अपने हालात के रोते रहते हैं। हमें कोई देखने वाला नहीं होता। आप मेरी तरफ देखो, मैं एक पंडित, मैं एक हिंदू, जो हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये कहा जाता है कि वो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो मुसलमानों की बात नहीं करते, वो हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान में जो भी आदमी अपने आप को कमजोर महसूस करता हो, जिसे लगता हो कि हमें सताया जा रहा है, वो अपने आप को बैरिस्टर साहब के करीब समझे, उसके दुख दर्द को दूर करने की जिम्मेदारी हम बैरिस्टर साहब के। अब नगर निगम का चुनाव आ रहा है, चुनाव आते ही बरसाती मेढक की तरह 10 पार्टियां आपके पास आएंगी और वो आपको आकर के आपको समझाने का काम करेगा। लेकिन हमें और आपको भी सोचना होगा, क्योंकि जो अकल हमारे अंदर है वो आप लोगों के हाथों से बनाई रोटी से अकल आई है, आपके दूध से हमारे पास वो ताकत आई है। आप अगर सही नहीं होते तो हम भी सही नहीं होते, समाज सही नहीं होता, कोई किसी को नहीं पूछता, कोई किसी को नहीं मानता। तो समाज के बेहतर निर्माण में वोट सही जगह जाए, ये निर्णय सबसे बेहतर कोई ले सकता है तो वो माँ बहनें ही ले सकती है, क्योंकि माँ बहनों को पता है कि किस सब्जी में कितनी नमक डाला जाए, कितना मसाला डाला जाए कि हमारे बच्चे, हमारे बेटों को वो रोटी अच्छा लगे। तो जो रोटी बना सकता है, जो बच्चों को पाल सकता है, वो नेता भी बन सकता है और नेता बना भी सकता है। तो मेरी माँ बहनों से खास करके अपील है कि आने वाले चुनाव में आप सभी लोग अपना अहम भूमिका निभाएंगे, और यहाँ पे अगर कोई मेरी हिंदू माँ बहनें हैं तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो नाम है जो सिर्फ इंसाफ के लिए जाना जाता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने किसी को भी नाफरमानी करने की इजाजत नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी भी गलत लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। अब रही वोट की बात, वोट क्यों दे आप बैरिस्टर साहब को? बैरिस्टर साहब के प्रत्याशी को क्यों वोट दें? तो हमने जैसा कहा कि अब तक हमने वोट दिया है, लेकिन हमारी हालात वही के वही है। हमारी हालात की सूझ किसी ने नहीं ली, अपने आप में मौज लिया। आपको सोचना होगा, खासकर मैं अपनी मुस्लिम माँ बहनों से और अपने हिंदू समाज के गरीब कमजोर तबकों से कहना चाहता हूँ कि गरीब के दर्द को गरीब ही महसूस कर सकता है, गरीब के दर्द को ईमानदार व्यक्ति महसूस कर सकता है। और हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ईमान वाले हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, झूठ नहीं बोलते और झूठ से बहुत सख्त ही नफरत करते हैं। तो आप यकीन मानो कि जो भी प्रत्याशी कहीं भी पूरे गाजियाबाद में, हमारी माँ बहनों की बहुत जगह संबंध होंगे, रिश्तेदारियां होंगी, वहां भी आप फोन करके उनसे कहना बहन कि भैया जो भी पतंग का उम्मीदवार हो उस पतंग वाले को वोट दे देना, प्रत्याशी मत देखना, क्योंकि वो पतंग वाले जो हैं वो बैरिस्टर साहब के सिपाही हैं। अब आप देखो, इससे पहले हमने बहन जी को वोट दिया, मायावती हाथी छाप को वोट दिया, बहुत ही हाथी को वोट देने के बाद किनकी स्थिति में बदलाव आया?
जाटव समाज के अंदर बदलाव आया। जो जाटव समाज अपने आप को सबसे पिछड़ा हुआ महसूस करता था, जब बहन जिस सरकार में आई, ताकत में आई, तो जाटव समाज का स्थिति बेहतर हो गया, उनका सुनने वाला नेता बना। यादव समाज में जब मुलायम सिंह यादव नेता बने तो यादव समाज की स्थिति बेहतर हो गई, उनका हक की आवाज उठाने वाला कोई रहा। लेकिन अफसोस कि 75 साल में जब से देश हमारा आजाद हुआ है, इस देश की आजादी में मुसलमान भाइयों का, मुसलमान बहनों का, मुसलमान के उलेमाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब अंग्रेज से लोहा लेने की बारी थी, उस वक्त में हिंदू और मुसलमान एक हाथ एक मुट्ठी करके इनकलाब जिंदाबाद किया था, तब जाकर कहीं आजादी। और इस आजादी को मिलने के बाद जो अधिकार हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मिलना था, वो नहीं मिल पाया। आज जो आपकी आवाज, अब आप देखो, अगर कोई बहन हमारी सिंदूर लगाती है, कोई बहन हमारी मंगलसूत्र रखती है, उस पर हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई घूंघट रखती है, कोई नहीं रखती है, उसे हम जबरन नहीं कहते घूंघट रखने के लिए। उसी तरीके से अगर मुस्लिम समाज में भी हमारी माँ बहनें हिजाब लगाना चाहती है, घूंघट करना चाहती है, तो उस पर किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। और उस मामले में भी अगर कोई आवाज उठाता है तो वो हमारा और आपका नेता होता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो वोट का अधिकार किसका? ओवैसी साहब का। जब जब हमारे कमजोर समाज पे, अब देखिए बड़ा लॉजिक आसान है। ये भारत माँ के 4 संतान हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों बेटा हैं। एक माँ का 4 बेटा, एक बन गया डॉक्टर, एक बन गया इंजीनियर, एक बन गया आईपीएस, और एक जो है कबाड़ा चुन रहा है। तो क्या माँ खुश रहेगी? माँ को तभी खुशी मिलेगा जब उसका चारों बेटा खुशहाल हो, चारों बेटा अधिकारी हो और देश की मजबूती में लग जाए। और ये तभी होगा जब आपका अपना कोई नेता होगा जो आपका वकार बन करके, आपकी आवाज को अपनी आवाज बन करके हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में जब खोलेगा तो आपके हक में निर्णय होगा। आज एनआरसी आया, सीएबी आया, या 3 तलाक का मामला आया, जो भी मामले आए उसके बारे में जानकारी कब हुई आप लोगों को? जब बैरिस्टर साहब ने संसद में बोला, जब बैरिस्टर साहब ने आवाज उठाया। तो इसलिए मेरी माँ बहनों से खास करके गुजारिश है, मेरी माँ बहनों, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। आपकी अहम भूमिका है। आप जब हमें पढ़ा लिखा करके अधिकारी और नेता बना सकते हो, तो आप अपने वोट से अच्छा नेता भी चुन सकते हो। इसलिए उम्मीद करते हैं कि मेरी माँ बहनें आने वाला चुनाव, चाहे जहाँ कहीं भी हो रहा हो, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी चुनाव हो, आपका सगे संबंधी रिश्तेदार हो, उनको फोन करके जरूर मेरी माँ बहनें बोले कि भैया उम्मीदवार मत देखना, पतंग चुनाव देख लेना। जहाँ भी पतंग चुनाव की नजर आ जाए वो बटन दबा। क्या मैं माँ बहनों से उम्मीद करूं कि मेरी माँ बहनें पतंग का बटन दबाएगी? बिल्कुल आप जिंदा रहेंगे। आप नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप लोगों के बगैर कुछ है तो बता दें। इसलिए नहीं, बिल्कुल परमात्मा सभी को स्वस्थ रखे, परमात्मा सभी को स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे और मस्त रहे आप लोग। कहीं से कहीं दिक्कत न हो आपको। और ये विश्वास आपको दिलाता हूँ मेरी माँ बहनों, एक बात और नोट कर लो, और ये विश्वास मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही होने के नाते दिलाना चाहता हूँ। जब आप हमारे प्रत्याशी को वोट देंगे, वो जीत जाएंगे। जीतने के बाद बहन जी, माता जी, मैं आपके मकान में 4 ईंट तो नहीं लगवा सकता। माता जी, मैं आपके घरों में, कनस्तरों में आटा तो नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये विश्वास आपको दिलाता हूं बैरिस्टर साहब के सिपाही होने के नाते कि अगर आपने हमारा प्रत्याशी जिताया तो किसी माँ के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा कि उसके बेटे को कोई बहन रात को नहीं रोएगी कि मेरा भैया काम पे गया है और पुलिस ने फर्जी मुकदमे में फंसा दिया। उस वक्त में आपकी लड़ाई ये पंडित बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विश्वास लेता हूं कि आप लोग बैरिस्टर साहब का साथ चलें, उनको वोट दें, उनको ताकत दें। देश की आवश्यकता है। आज जो देश में शासक बैठे हुए हैं सब के सब जल्लाद हैं, और इतना तो हम सब जानते हैं कि जिसके पास औलाद नहीं होता उसे औलाद का दर्द महसूस नहीं होता। और जो आज हमारे देश और प्रदेश में बैठा हुआ हुक्मरान है, बादशाह है, ये बेऔलाद है, जिन्हें औलादों का दर्द महसूस नहीं होता। महंगाई चरम पे है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुका है। आपने देखा कि गुजरात में एक झूला टूटता है, उस झूला में हमारे हिंदुस्तानी भाई 150 मारे जाते हैं, 50 घायल होता है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो भी मौत का ठिकरा उन इंसानों पे फोड़ता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो ये कहता है कि वो इंसान गलती कर किया, वो इंसान वहां पे कैपेसिटी 100 आदमी की थी, 500 आदमी कैसे चला गया। अरे सरकार कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो शर्म कर। सारी जिम्मे अगर देश में महंगाई है तो पब्लिक की जिम्मेदारी, देश में गरीबी है तो पब्लिक की जिम्मेदारी। और 25,000 रुपये किलो का मशरूम तू खाएगा, 8,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर में तू उड़ेगा, हर घंटे 14 लाख का सूट तू बदलेगा और वोट हमसे लेगा। तो ये जवाब तभी हम उसे दे सकते हैं मेरी बहनों, मेरी माताओं, जब हम उसको अंगूठे से पतंग वाले बटन को दबा देंगे और उसे हरा देंगे। तो अपने देश और प्रदेश की भलाई के लिए देश को जरूरत है बैरिस्टर साहब जैसे नेता की। इसलिए आप सभी से गुजारिश कि बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करें, और जो हमने आपसे कहा है उसमें कहीं भी एक कदम भी हम लोग पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि बैरिस्टर साहब का सख्त आदेश होता है जीतने वाले को कि वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का खादिम और पब्लिक का सेवक बन करके पब्लिक की सेवा करेगा, पब्लिक को बिल्कुल नाजाद नहीं करता। तो एक बार मैं माँ बहनों की मुंह से आवाज निकलवाना चाहता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बहनों की आवाज तो ऐसी होनी चाहिए कि लाल किला तक पहुंचे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एडवोकेट नजमा फातिमा, एडवोकेट नजमा फातिमा, जनाब शौकत अली, जनाब शौकत अली, डॉक्टर मेहताब अली, डॉक्टर मेहताब अली। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी माँ बहनों, मेरे विश्वास पे खरा उतरना, और विश्वास दिलाता हूँ कोई हमारे भाई को फर्जी मुकदमे में जेल नहीं भेज सकता, कोई हमारे भाई को गलत तरीके से फंसा नहीं सकता। ये बैरिस्टर साहब की ताकत है। आपने देखा नमाज में भी कोई नमाज पढ़ ले तो उस पर मुकदमा होता है, आवाज कौन उठाता है? जय हिंद, जय भारत, जय ओवैसी, जय ओवैसी। माई उतरवाने से उधर ठीक हो जावे उसको, और जो जिनको नमाज पढ़ने के बाद भी ना आके उठ जाए टेम्पो उसके फिरते रहे, या जान हो गई, या जान हो गई, या जान हो गई। पूरा रात भी फजर में भी अलार्म लगा रखा है। ईसा की हो गई। ध्यान कर लो इधर। मेरे बुजुर्गों साथियों,